आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके BA पार्ट थर्ड ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर जो आपका हिंदी साहित्य है, उसमें जो पेपर है आपका, वो जो नया लगा है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित शुरुआत कर रहे हैं अपन, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा है वो ऐसा नहीं कि किसी एक ही लेखक ने लिखी हो, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनमें सबसे प्रमुख है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है 1929 में, उसी को काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और सभी लोग जो जितने भी कवि लेखक हैं सभी ने उन पर सर्वसम्मति से मोहर लगा दी है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सारी जितने भी राजस्थान छोड़ो और सारे स्टेट हैं, राजस्थान भी है, और इन सभी यूनिवर्सिटी जो है उन सभी में सिलेबस उन्हीं का निर्धारण होता है। प्रत्येक काल से उनकी बुक उठाई जाती है, क्योंकि उनका कालक्रम जो है वो कवियों का जीवन परिचय, उनके रचनाओं का कालक्रम एकदम वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग से दिया हुआ है। इसीलिए उनके, लेकिन बात ये आती है कि भाई अपन हिंदी साहित्य का इतिहास का जो काल विभाजन हुआ है, जो नामकरण हुआ है, वो कैसे कैसे हुआ है, किस किस ने किया है, आवश्यकता क्यों पड़ती है हिंदी साहित्य के इतिहास की या किसी भी इतिहास की, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है जिसे आपने सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है क्योंकि जो साहित्य है वो समाज का आईना है जो उसकी तस्वीर प्रस्तुत करता है। हम इस ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन 1000 ईस्वी सन की बात अपन करें, उससे पहले की अपन बात करें, भारत में कितने लोगों का आक्रमण हुआ, कितने मुग़लों ने कितने दिन राज किया, अंग्रेज़ लोगों ने कितने दिन रहा, तो उस चीज़ की जानकारी अपन सिर्फ साहित्य के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। और साहित्य क्या है? साहित्य में जो आसपास का जो वातावरण होता है उसमें जो रचा बसा हुआ है उसी का साहित्य अध्ययन करता है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है आपका BA कौन सा है? 6th सेमेस्टर जो क्या है? हिंदी साहित्य। इसमें आपका जो पेपर है जिसका क्या नाम दिया है? जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब साहित्य का इतिहास है जो हर युग की जो परिस्थितियां हैं उनका हमको खुल के वर्णन करवाता है, क्योंकि साहित्य जो है ना वो हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसमें जो सारी चीज़ें रची बसी हुई हैं, जिसमें समाज रहता है, समाज से जुड़ी हुई कोई भी परिस्थिति है, सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, संस्कृति से संबंधित समस्याएं हैं, तो चाहे वो साहित्य से संबंधित समस्या, सबका हूबहू चित्रण करने का काम कौन करता है? साहित्य करता है। तो उसका इतिहास जो है वो क्या है? दस्तावेजीकरण के रूप में हमको बहुत सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए दस्तावेजीकरण जो हुआ है वो हमको काम आता है। तो देखिए, बात करते हैं अपन कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो है उसमें कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, प्रारंभिक दौर का जो समय होता है वो विवादास्पद स्थिति का होता है। तो ठीक उसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल प्रारंभ हुआ है, जिसको वीर गाथा काल माना है, तो वो विवादास्पद स्थिति की काल विभाजन किया है, किस किस ने उसका क्या नाम दिया है।
तो ये सारी स्थिति हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास जो है उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका महत्व क्या है, ये भी चीज़ अपन को देखने को मिलती है। और ये सीधी बात है कि साहित्य का लिखने की ज़रूरत और उसका महत्व, क्योंकि साहित्य समाज को नया दिशा देता है और नया मार्गदर्शन करता है, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता है। समाज संस्कृति और ज्ञान का क्या करता है, संस्कृति और ज्ञान का संरक्षण करता है, अर्थात हमारी संस्कृति का जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान और अनेक तरह की संस्कृति है उनका ज्ञान भी हमको दिखाने का काम करता है। दूसरी बात यह है कि साहित्य जो है वो मानव की भावनाओं की अभिव्यक्ति है, मानव की भावनाओं की अभिव्यक्ति है साहित्य, क्योंकि चाहे कोई कवि है चाहे वो लेखक है, वो जो भी रचेगा उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति उसकी रचना के माध्यम से हमको दिखाई देती है। और अगली बात हम करें तो फिर ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में हमको ये काम आता है, इसीलिए हमको इसकी क्या है आवश्यकता है। अब दस्तावेजीकरण जो है सब इकट्ठा किया हुआ है, जो हमको और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बहुमूल्य चीज़ें है जो उनको दुर्लभ रूप से प्राप्त हो पाएगी। साहित्य समाज का दर्पण है। क्यों है दर्पण, क्योंकि जो भी साहित्य रचा बसा है तो उस समय के राजा महाराजाओं जो है उस समय के सामाजिक स्थिति है, उस समय की धार्मिक स्थिति है, उस समय की राजनीतिक स्थिति है, उस समय की संस्कृति क्या थी, उस समय का साहित्य क्या लिखा गया था, तो ये सारी चीज़ों को साहित्य हमें दिखाता है, इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण के रूप में जाना गया है। अब देखिए, अब बात आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है और उसके नामकरण है, उसमें शुरू में विवादास्पद रहा है, क्योंकि अलग अलग कवि अलग अलग लेखक जो हैं सबके अलग अलग अभिव्यक्ति है। तो प्रत्येक साहित्यकार ने अपने अपने मतानुसार हिंदी साहित्य को अनेक खंडों में विभक्त किया है। क्या दिया है, अनेक साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने मत अनुसार हिंदी साहित्य को अनेक खंडों में विभक्त किया है तथा उसका अलग अलग नामकरण किया है, अलग अलग क्या किया है, उसका विभाजन किया है। तो हिंदी साहित्य में काल विभाजन के समय अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, लगभग कितने समय का दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष जो दिखाए, 1000 वर्ष से अधिक वर्षों की साहित्यिक जो धारा है, जो इतिहास है, जिसमें अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न क्या दिया है, युगों की रचनाओं, उनके कवि, उसके समय सभी को लिखने का प्रयास किया गया है, जो इतिहास का दस्तावेज के रूप में हमको हिंदी साहित्य का इतिहास मिला है। उनमें प्रमुख लेखक जो हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लेखक है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका भी सूत्रपात करने वाले जो हैं बहुत सारे दिखाए हैं। लेकिन सबसे पहले कौन है, सबसे पहले क्या दिया है, वास्तविक व्यवस्थित प्रयास किसने किया है, ये सारी चीज़ अपन बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों को संचित करने वाला प्रतिबिंब दिखाया है। क्या दिया है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो बात वही है, क्योंकि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब भी क्या होता है, आईना दिखाता है, तो साहित्य हमें वही काम करता है। तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखा है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, जो हमको सब कुछ दिखाने का काम करता है। अब इस परंपरा में अब बात आती है कि इस परंपरा में कौन कौन किस किस ने क्या नाम दिया, क्या उन्होंने लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था, वो किया था हिंदी साहित्य का प्रथम प्रयास। प्रथम प्रयास किसने किया, जिसका नाम था
गारसा, गारसा, द तासी, गारसा द तासी पहला लेखक था, पहला लेखक था गारसा द तासी, जिसने कौन सा लिखा है? द इस्तवार लिटरेचर, इन्होंने लिखा था द इस्तवार लिटरेचर, एंड हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, ये पहला प्रयास था इनका, जिसने लिखा है द इस्तवार, द इस्तवार, द इस्तवार, द इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये पहला प्रयास गारसा द तासी ने लिखा था। तो गारसा द तासी कैसे लेखक हैं? ये फ्रेंच भाषा में, ध्यान रखना, फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा में लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है, और इसके 2 प्रकाशन हुए, 2 बार प्रकाशन हुआ है इसका, 2 बार प्रकाशन हुआ है। जो कब कब दिया है? ये दिया है 1839 और 47 ईस्वी। फ्रेंच भाषा में रचित है, फ्रेंच भाषा का लेखक है गारसा द तासी, जिसने पहला हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था, जिसका नाम क्या दिया? द इस्तवार, क्या दिया है? द इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में है, 2 बार इसका प्रकाशन हुआ है, पहला 1839 में हुआ है और दूसरा 1947 में हुआ है। तो इसमें टोटल कितने कवियों की जानकारी दी है? 738 कवियों का परिचय, ध्यान रखना, कितना है? 738 कवियों का परिचय, कवियों का परिचय दिया गया है 738। इसमें दोनों प्रकार के कवि थे, इसमें क्या? उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी दोनों प्रकार के कवि थे। 738 कवियों का परिचय दिया गया है, जिनमें उर्दू के ज़्यादा थे और हिंदी के कम संख्या में दिखाए गए हैं। तो पहला प्रयास ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गारसा द तासी ने लिखा। द इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा, 2 बार इसका प्रकाशन 1839 1947, और इसमें 738 कवियों का परिचय दिया गया है, और ये कवि उर्दू और हिंदी भाषा से संबंधित काव्य रचनाएं इनकी मिलती हैं। अब देखिए दूसरा जो आता है नंबर पर, वो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह, नाम क्या दिया है? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने उन्हीं के नाम, शिव सिंह सरोज ने क्या लिखा? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है, और कब लिखा? 1883, कब लिखा है? 1883 में लिखा है इन्होंने जो दिया है कि इसमें 1003 हिंदी कवियों का वर्णन है। क्या दिया है? 1003। इसका मतलब कवियों कितने दिखाएं? 1003 कवियों का वर्णन किया है। और दूसरी चीज क्या दिखाई है इसमें? 838 कवियों की रचना है। दूसरी चीज 838 कवियों की रचना,
रचनाओं की जानकारी प्रदान की है इन्होंने। ध्यान रखना, पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया है और दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो 1883 में लिखा है, जिसमें 1003 कवियों की जानकारी, उनका वर्णन किया है और 838 कवियों की रचनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। अब देखिए अगला जो है, जो आपको अच्छा लगे आप नोट करते चलना, क्योंकि बार बार क्लासेस नहीं होती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तीसरा जो है, अब देखिए तीसरा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। तीसरा प्रयास किसने किया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसने किस नाम से लिखा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्या लिखा है? द मॉडर्न क्या लिखा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कब लिखा है? 1888 में ये लिखा गया है। इसको क्या है? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वास्तविक और व्यवस्थित प्रयास वाला हिंदी साहित्य का इतिहास में नाम। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? यह अंग्रेज IAS थे, जो अंग्रेजों के साथ भारत आए थे। तो यहाँ का इनको रुचि थी यहाँ की संस्कृति में, इसीलिए इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा। तो ये IAS थे, किसमें? अंग्रेजी सरकार में। तो इन्होंने जो लिखा है, ये पहला प्रयास यहाँ से शुरुआत दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि वास्तव में सर्वप्रथम वास्तविक और व्यवस्थित रूप से पहला प्रयास दिखाई देता है। यहाँ से जो कवियों का और उन कवियों की रचनाओं का एक सही ढंग से वर्णन किया गया है। अब देखिए इन्होंने कब से कब तक? इन्होंने कब से किया है? सातवीं शताब्दी से कितना दिया है? 13वीं। यहाँ 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी तक के काल का जो खंड है उसको इन्होंने दिया है। 7वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसको कितने कालों में बांटा है? इसको 11 खंडों, 11 खंडों में वर्णन किया है। 11 खंडों में वर्णन, और वो कहां से कब तक है? चारण काल से लेके महारानी विक्टोरिया के शासन काल तक, चारण काल से लेके महारानी विक्टोरिया के शासन काल तक 11 खंडों में वर्णन किया है इन्होंने। ये कब से समय सीमा मानी इन्होंने जिक्र किया है? 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के
इतिहास को 11 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड चारण काल से शुरू होता है, महारानी विक्टोरिया का जो शासन काल था वहाँ तक इसमें वर्णन किया गया है। समझ आई बात? अब देखिए इसके बाद जो इतिहास लिखा गया है वो इतिहास लिखा गया है किसके द्वारा? मिस्र बंधुओं द्वारा। वो किसके द्वारा लिखा है? मिस्र बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा लिखा है? मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया। चौथा, मिस्र बंधुओं, इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा? मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद। तो मिस्र बंधु विनोद लिखा है। मिस्र बंधु इसका मतलब 3 भाई थे, जिसमें गणेश बिहारी है, सुखदेव बिहारी है, रसिक बिहारी है। 3 भाई थे। तो तीनों भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसका नाम, क्योंकि मिस्र बंधु हैं, बंधुओं बहुवचन लगा है तो 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों ने मिलकर उसका नाम दिया है मिस्र बंधु विनोद। और मिस्र बंधु विनोद जो लिखा गया है वो 7वीं शताब्दी से लेके अब तक उसका कालक्रम जो है वो दिखाया गया है। तो इसमें उन्होंने बांटा है आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल। क्या है? इन्होंने 5 मिस्र बंधु विनोद ने काल किसको, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने हैं? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में, जिसमें पहला क्या दिया है? आरंभिक काल दिया है पहला। और दूसरा क्या दिया है? माध्यमिक काल दिया है। तीसरा क्या दिया है? अलंकृत काल। तीसरा परिवर्तन काल, वर्तमान काल। चौथा परिवर्तन काल। और 5वां क्या है? वर्तमान काल। इन 5 भागों में काल, ये 5 भाग किए हैं मिस्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास को। अलग अलग कवि हैं, अलग अलग उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। तो मिस्र बंधु विनोद जो है उन्होंने 5 भागों में बांटा है, जिसका पहला नाम क्या है? आरंभिक काल दिया है, माध्यमिक काल दिया है, अलंकृत काल दिया है, परिवर्तन काल दिया है और वर्तमान काल दिया है। तो काल विभाजन किया है मिस्र बंधु विनोद जो है उन भाइयों ने। और इनमें कितना दिखाया है? 700 से लेके दिखाया है। 700 से, ये पूरा काल 700 से शुरू हुआ है और 700 से शुरू लेके 1926 तक का जो कालखंड है, 1926 तक का जो कालखंड है इसको दिखाया गया है। इसमें टोटल मिस्र बंधु विनोदों ने कितना किया है? 5000 कवि। कितने हैं इसमें ध्यान रखना? 5000 कवि, 5000 कवियों का और उनकी रचनाओं का परिचय दिया है। 5000 कवियों और उनकी जो रचना है उनका परिचय दिया है और इसको 5 कालखंडों में बांटा है। मिस्र बंधु विनोद के नाम से ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब देखिए इसके बाद जो आता है ये
कब आता है? इसके बाद 5वें नंबर पे जो है आपका वो कौन आता है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो सबसे सटीक, सबसे व्यवस्थित, सबसे वैज्ञानिक, सबसे अच्छा प्रयास जो किया है वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कवियों का जीवन परिचय, उनकी काव्य रचनाएं, कवियों का व्यवस्थित क्रम, उनकी रचनाओं का व्यवस्थित क्रम, वो सबसे अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसीलिए काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा उसको क्या सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और यही आज तक चल रहा है। बाकी को सबको नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन पढ़ना अपन को इसलिए जरूरी है कि इतिहास की परंपरा शुरुआत हुई है, किसने की है, कौन कौन आए, तो उनकी जानकारी अपन को होना जरूरी है, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस में लगा हुआ है। तो देखिए अब इसके बाद जो दिया है कि 5वें नंबर पर कौन है? अब 5वें नंबर पर जो लिखा है, 5वें नंबर पर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है, समझ लो, हिंदी साहित्य का जो लिखा है, तो ये सबसे अच्छा। इसलिए शुक्ल ने क्या है? 4 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसमें कौन है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 कालों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कब है ये हिंदी साहित्य का इतिहास? 1929 में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको सबसे अच्छा माना गया है। तो अपन को यही पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ इतिहास, जिसमें सबसे पहले अपन आदिकाल को पढ़ेंगे, फिर भक्तिकाल को पढ़ेंगे, फिर रीतिकाल को पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप करके। उसके बाद में किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया 1938 में, जिसमें 750 से लेके 1700 तक जो कालखंड है उसका वर्णन किया है। ध्यान रखना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास लिखा है 1938 में। उसके बाद डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा आपने कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखा। आपके आदिकाल नाम है, ये हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही दिया गया है। ये ध्यान करना, 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। तो थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया है उस पर ध्यान देना। अब मैं आदिकाल का विभाजन उस मैंने बता दिया शुरुआती दौर से, और अब मैं अगला स्टेप आदिकाल की जो क्या है, विभिन्न परिस्थितियां हैं, आदिकाल का नामकरण, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। नमस्कार।